अपना स्वाध्याय में विराजमान है और इस ग्रंथ पर पिछले 2-3 दिनों से हमने मंगलाचरण पर चर्चा की और मंगलाचरण में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस ग्रंथ में जीव अजीव का वर्णन करेंगे, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने जीव अजीव का स्वरूप कहा। तो सबसे पहले जीव के स्वरूप की चर्चा चल रही है, पर जीव का स्वरूप भली प्रकार से जानने के लिए पहले बात आई है कि नयों के स्वरूप को भली भांति जानना चाहिए, हैं? तो कल सबसे लास्ट में ये वाली बात आई कि प्रमाण और नय वस्तु कैसी है? वस्तु भेदा भेद रूप है, तो पूरी वस्तु को जानने वाले ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं और उसके अंश को नय ज्ञान कहते हैं। और जो वस्तु के यथार्थ अंश को जाने वो निश्चय नय है और अन्य को जाने सो व्यवहार नय है। अभी इतना सरल भाषा में अपन ने इतनी चर्चा की थी, ठीक है? अभी ऊपर करेंगे, शांतनु ऊपर करेंगे। नेक्स्ट जिनवाणी में जिनवाणी की पद्धति। जिनवाणी की क्या पद्धति है कि दो नयों के आश्रय से सर्वस्व कहने की जिन भगवंतों की वाणी की पद्धति है। भगवान का कथन एक नयाश्रित नहीं होता, ऐसे दो नयाश्रित व्याख्या सम्यक ज्ञान रूपी निर्मल ज्योति की जननी है। ज्ञान शास्त्राभ्यास होते हुए भी जिसे सम्यक ज्ञान प्रकट न हो, उसने वास्तव में जिन वाणी की पद्धति का आशय ही नहीं जाना। क्या कह रहे हैं? जिनेंद्र भगवान की जो पद्धति है, जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप बताया है, वो दो नयों के आश्रित है। वो निश्चय ने भी बताएंगे, व्यवहार ने भी बताएंगे, दोनों बताएंगे। और निश्चय व्यवहार अलग अलग नहीं होते, एक ही समय में सापेक्ष होते हैं। ये शब्दों की आपको स्वरूप धीरे धीरे ख्याल में आने लगेगा, ठीक है? इसलिए कह रहे हैं कि भगवान ने दो नयों के आश्रय से चर्चा की है, जिससे क्या होता है? सम्यक ज्ञान रूपी क्या बात चल रही है कि जिनेंद्र देव की जो वाणी है वो दो नयों के आश्रित है, और हम उन दो नयों के स्वरूप को से जब हम जिनेंद्र भगवान की वाणी को समझते हैं तो हमें सम्यक ज्ञान रूपी निर्मल ज्योति प्रकट होती है, ठीक है? इतनी बात हुई। नए ज्ञान की और भेद विज्ञान की आवश्यकता है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्या कह रहे हैं? जीव को अनादि से स्व पर की एकत्व रूप श्रद्धा से मिथ्या दर्शन है। स्व पर के एकत्व ज्ञान से अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, और स्व पर के एकत्वाचरण से मिथ्याचारित है। अर्थात क्या मतलब निकला? देखो, अभी इस बात को रियलाइज करो अपने आप को, क्या कि अभी कैसा लगता है आपको? यहाँ पर कितनी चीज है? ऐसा लगता है मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक पुरुष हूँ। स्व पर की एकत्व रूप विश्वास है। यहाँ पर ऐसा नहीं भाषित होता कि यहाँ पर दो चीजें हैं। कितनी चीजें हैं यहाँ पर? हैं दो, जीव और पुद्गल। जीव स्व है और पुद्गल पर है। और विश्वास कैसा है?
विश्वास ये है कि ये दोनों एक हैं। समझ में आई बात? ऐसा तो ऐसा ही विश्वास है, 100 पर एक है। यहाँ पे दो चीजें नहीं है, एक ही है। तो ऐसा ही विश्वास है, ऐसा ही ज्ञान है। अब पूरे दिन जो भी कार्यक्रम चलता है, 100 पर के एकत्वाचरण, पूरे दिन जो भी कार्यक्रम चलता है, मैं चलता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैंने खाया, मैंने पिया, और दोनों को एक जानकर पूरा कार्यक्रम ऐसे चल रहा है। 100 पर के एकत्वाचरण, पूरा आचरण कैसा है? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं बनाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं पालती हूँ, उनने ऐसा कह दिया, उनने वैसा कह दिया, ये अच्छा है, ये बुरा है। 24 घंटे बस ये 100 पर को एक जानकर अज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्याचारित्र, ये परिणतियां उत्पन्न हो रही हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं 9 नंबर के पॉइंट में, समस्त दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। आप दो चीजों को मिला के एक समझ रहे हो तो आपको अज्ञान हो रहा है, मिथ्या दर्शन हो रहा है और 24 घंटे दुख की उत्पत्ति हो रही है। 24 घंटे क्या बोला? 100 पर को एक जानकर, 100 पर को एक मानकर और उसी रूप से 24 घंटे आचरण से क्या उत्पन्न हो रहा है? दुख उत्पन्न हो रहा है। समस्त दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र। तीनों में मिथ्या लगेगा, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। इन सभी दुखों का अभाव करने के लिए उसे 2 प्रकार का भेद ज्ञान कराया जाता है। क्या बोल रहे हैं? इन सभी दुखों का अभाव करने के लिए 2 प्रकार से भेद ज्ञान कराया जाता है। आपका वीडियो ऑफ कर लो प्लीज। बोलो। रॉन्ग नॉलेज। दुख क्यों उत्पन्न हुआ है? 100 पर को एक जानकर, यहाँ 100 पर को एक जानकर, जीव और शरीर इन दोनों को एक जानकर, एक जानना सो अज्ञान, एक मानना सो मिथ्या दर्शन, और इस पूर्वक जो भी आचरण हो रहा है सो मिथ्याचारित। बस अब यहाँ यही अनंत दुख का कारण है, यही कर्म के बंध का कारण है और यही संसार में परिभ्रमण का कारण है। अब ये अज्ञान मोह राग द्वेष कैसे मिटे? कैसे मिटे? तो उसके लिए कह रहे हैं कि भेद ज्ञान कराया जाता है। इन सभी दुखों का अभाव करने के लिए उसे 2 प्रकार का भेद ज्ञान कराया जाता है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही जानने पर, वैसी ही मानने पर, उसी योग्य आचरण होने पर शांति मिलती है। कल परसों अपन ने दृष्टांत लिया था, चीनी को चीनी जानने पर आनंद होता है। अब चीनी का आचरण होता है, चीनी को यूज करेंगे, है ना। और नमक को चीनी जानने पर क्या होगा? नमक को हमने चीनी जान लिया। सभी को आवाज आ रही है? कभी कभी ऐसा होता है आपने अपना स्पीकर ऑफ किया होता है उधर से, तो आवाज नहीं आती। स्पीकर ऑन कर लो, है ना। इधर से म्यूट रखो, कुछ पूछना है तो अनम्यूट करें, फिर पूछें, और अपने स्पीकर को ऑन रखें। जिसको नहीं आ रही वो दोबारा जोड़ें। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो फ्लो टूट जाता है।
है ना? बुआ कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा, आप बुआ आप बोलिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, आप है। कंटिन्यूस बोलिए। चलो, तो क्या बात बनी अपनी? अपनी बात ये बनी कि यहाँ पर क्या कराया जा रहा है कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और मिथ्या चारित्र के चलते दुख उत्पन्न हो रहा है। अब इस दुख को दूर करने का उपाय है भेद विज्ञान। हम आज तक दुख दूर करने का उपाय क्या करते रहे कि यदि बच्चे ने तेज आवाज में पलट के जवाब दिया, उसने बात नहीं मानी, तो यहाँ दुख उत्पन्न हुआ। अब हम क्या उपाय कर रहे हैं? ये बच्चे को समझाओ। उपाय क्या कर रहे हैं? बच्चे को समझाना चाहिए। फिर अपने बड़े लोगों से, उसके टीचर से, इससे उससे, इन केन प्रकार क्या उपाय बनाए कि बच्चे को समझाओ। बोलो, बच्चा समझ गया, 1% बच्चा समझ गया, मान लो बच्चा समझ गया, अब कभी दुखी नहीं होंगे। अब कोई दूसरी बात खड़ी हो जाएगी, कोई तीसरी बात खड़ी हो जाएगी, तो वो तो सब निमित्त बनेंगे। मूल में जो दुख का कारण बन रहा है वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र बन रहा है। आज से अभी से इस बात को स्वीकार करके, और जब भी दुख के प्रसंग बने, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। जो बात जिनवाणी में लिखी है वो थ्योरी है, और उसको पढ़ के, उसको समझ के, फिर हमारे को क्या करना है? प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है कि जब भी परिणति में दुख का प्रसंग बने तो क्या समझना चाहिए कि इस दुख का कारण अज्ञान है। और अज्ञान क्या है? सो पर को एक जानना। जो पर मैं हूं नहीं, मैं तो सो मतलब भगवान आत्मा, सो मतलब जीव वस्तु, सो मतलब जीव वस्तु, सो मतलब भगवान आत्मा, सो मतलब जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु, सो मतलब अविनाशी वस्तु जिसका कभी मरण नहीं होता। आरी बात समझ में? ये सो और पर, ये शरीर संयोग आदि ये सब पर हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि ये दोनों मिलकर एक हैं। अब अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न होते रहेंगे, दुख उत्पन्न होता रहेगा। अब हम कभी कोई निमित्त बनेगा तो हम कहेंगे इसकी वजह से दुख हो रहा, कभी कहेंगे इसकी वजह से दुख हो रहा। तो अब क्या करो? इनको सही करो, इनको सही करो, इनको सही करो, उनको सही करो। कोई बोलता है पति को समझा दो, कोई कहता है बच्चों को समझा दो, कोई कहता है मौसम सही करा दो, कोई कह रहा है कोरोना मर जाए, कोरोना खत्म हो जाए, कोई कहता है लॉकडाउन खुल जाए। अरे भैया, ये सब तो दुख के कारण नहीं है। देखो, मुनिराज अभी विराजमान होंगे, है ना, 2.5 द्वीप में। इस समय 2.5 द्वीप में, पूरे 2.5 द्वीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं, है ना। और कोरोना चल रहा है, मुनिराज को कितना दुख है? बोलो। जहाँ अज्ञान मोह राग द्वेष नहीं है वहाँ दुख नहीं है। अब प्रश्न आ रहा है कि ये अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव कैसे करें? तो कह रहे हैं इस जिनवाणी का, इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने का एकमात्र पर्पज है भेद विज्ञान। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 प्रकार का भेद ज्ञान कराया जाता है, 2 प्रकार से, ठीक है। पहले प्रकार से जीव अपने गुणों और पर्यायों से एक है, अभिन्न है। जीव, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाए, उसे गुण कहते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जीव द्रव्य हूँ। स्व की बात चल रही है, स्व को नहीं जाना, पर को ही स्व जाना।
ये मिस्टेक है, और इस मिस्टेक से अनंत दुख है। वो अनंत दुख है तो अनंत कर्म बंधन है, और अनंत कर्म का बंधन है तो फिर अनंत संसार समुद्र है। ये मनुष्य गति तो जैसे तैसे मिल गई, कोई पूर्व के उदय से ये मनुष्य गति मिली है ना। और अपन ने सबको देखा घर में, अपने घर में, कि इस मनुष्य गति का तो अंत आ गया, तो किसी और का आया है तो फिर हमारा भी आएगा। अब इसके बाद किस गति में जाएंगे कि पता नहीं। अर्थात जीव तो सदा है और शरीर बदल रहा है। तो जीव कैसा है कि मैं यहाँ अभी जीव द्रव्य हूँ। मैं कौन हूँ? स्व पर। तो स्व मतलब मैं जीव द्रव्य हूँ। मैं ये गोरा काला मोटा पतला नहीं, मैं जीव द्रव्य हूँ। और कैसा हूँ कि अनंत गुणों से संपन्न हूँ। मेरे में क्या क्या चीजें हैं अभी नोट करना। अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल। इस तीनों को बोलते हैं अपना निज वैभव। ये मेरा वैभव है। क्या क्या है मेरे में? जीव खाली डिब्बा नहीं, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल। ये क्या क्या होते हैं इनकी चर्चा करेंगे, है ना। और कैसा हूं मैं? असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात प्रदेश, ये प्रदेश जैसे भारत है, भारत, तो भारत में कितने प्रदेश हैं? इतने इतने प्रदेश। ऐसे जीव में उसकी क्षेत्र से यूनिट कितनी है? असंख्यात प्रदेशी। यदि इस जीव में संकोच विस्तार नाम की शक्ति है, इसको फुल्ली ओपन किया जाए तो पूरे 3 लोक की जो इतनी बड़ी रचना है ना, उस पर पूरा डॉट टू डॉट आ जाए। ऐसा मैं हूं। कैसा हूं मैं? जीव द्रव्य जिसमें अनंत गुण है, अनंत शक्ति है, अनंत धर्मयुगल है। और कैसा है? असंख्यात प्रदेशी। और इस पूरा मटीरियल, ये जो पूरा मटीरियल है, जीव द्रव्य, उसका अनंत वैभव और असंख्यात प्रदेश, ये पूरा जीव सदा एक रूप रहता है। और इसकी पहचान का चिन्ह वो उपयोग लक्षण है। वो ज्ञान के द्वारा जानने में, उसकी पहचान का चिन्ह है, ज्ञान के द्वारा जानने में आता है। तो जीव द्रव्य और उसके अनंत गुण। अब ये 3 चीजें बताई ना, इनको समराइज करके सीधे एक गुण शब्द बोल दिया जाता है कि द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें अनंत गुण पाए जाते हैं। तो जहाँ गुण की बात हो तो वहाँ शक्ति धर्म युगल एक साथ समझना। जैसे थोड़ा शक्ति और गुण का परिचय दे रहे हैं। जैसे ज्ञान गुण, ज्ञान क्या है? गुण। और प्रति समय ज्ञान गुण की पर्याय हो रही है। क्या पर्याय हो रही है? जानना। ऐसे ही श्रद्धा गुण, उसकी प्रति समय पर्याय हो रही है विश्वास करना। ऐसे चारित्र गुण, उसकी प्रति समय पर्याय हो रही है स्थिरता अस्थिरता। ऐसा ये गुण और इनकी पर्याय, ठीक है। गुण और उनकी पर्याय ऐसा। अब ये शक्ति क्या होती? शक्ति कि जीव में जीवत्व नाम की शक्ति है। जीवत्व नाम की शक्ति, शक्तिमान पदार्थ हूं मैं। शक्ति वो शक्ति क्या करती है? जिस शक्ति के कारण जीव का कभी नाश नहीं होता, वो सदा अपने से ही जीता है। जीव सदा अपने से ही जीता है। तो कौन सी शक्ति है? ऐसी जीवत्व शक्ति। और जीव में क्या शक्ति है? चिति शक्ति। कैसी चिति शक्ति का क्या काम है? अजड़त्व रूप। वो कभी भी जीव भले ही अनंत पुद्गल परमाणुओं के साथ रहे तो भी उसको कभी जड़ रूप नहीं होने देता। ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, ऐसी ऐसी चीजें हैं जीव के अंदर। ये शक्ति
धर्मयुगल किसे कहते हैं? धर्मयुगल जो एक साथ रहते हैं, एक साथ जोड़े से, जैसे अस्ति नास्ति धर्मयुगल, भेद अभेद धर्मयुगल, ऐसी और चर्चाएं आगे आती जाएंगी तब समझते चलेंगे, है ना। तो ये क्या है? अस्ति नास्ति, एक अनेक, कि जीव एक भी है और अनेक भी है, कि द्रव्य स्वभाव से एक है और पर्याय गुण स्वभाव से देखें तो अनेक है। ऐसे धर्मयुगल हैं। ये धर्मयुगल क्या करते हैं? इनसे वस्तु पूरी जीती है, ऐसे धर्मयुगल। ठीक है। तो कह रहे हैं कि जीव अपने गुणों, और गुणों में तीनों चारों चीजें शामिल हैं, और पर्यायों से अभिन्न है, और परद्रव्य के गुणों और पर्यायों से पृथक, अत्यंत पृथक है, भिन्न है। एक गिलास में पानी ले लिया और पानी में चीनी डाल दी और उसी पानी में नमक डाल दिया। चीनी अपने द्रव्य गुण पर्यायों से अभिन्न है और नमक अपने द्रव्य गुण पर्याय से अभिन्न है, पानी अपने द्रव्य गुण पर्याय से अभिन्न है। बोलो, कोई किसी का काम कर रहा है, कोई किसी को डिस्टर्ब कर रहा है, चीनी नमक का काम कर दे, नमक को डिस्ट्रॉय कर दे, नमक से बोले अरे अरे तू क्या, मैं तो चीनी हूँ, चलो हटो मरो, उसको खत्म कर दे, एक दूसरे में कुछ कर दे। कोई कुछ नहीं करता विश्व में। अनंत खारे समुद्र में एक इतनी छोटी सी 1 इंच बाई 1 इंच की मिश्री की डली और समुद्र में, अनंत खारे समुद्र में डाल दी जाए तो उस मिश्री का क्या होगा? इतना बड़ा समुद्र, एक मिश्री क्या करेगी? वो एक मिश्री मर जाएगी, उसका नाश हो जाएगा? नहीं हो सकता। जहाँ घुल जाएगी ना पानी में, तो वहाँ उसकी मिठास 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 मिठास। कभी भी मिश्री अनंत खारे समुद्र में खारे रूप नहीं हो सकती, और खारा पानी इतनी छोटी सी मिश्री को, अनंत खारा पानी इतनी छोटी मिश्री को खारा नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि दो द्रव्य सदा पृथक पृथक रहते हैं। दो पृथक वस्तुओं को, उनको एक जानना विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध की सजा ये जीव अनेक अनेक गतियों में भ्रमण करके भोगता है। बहुत गजब की बातें हैं। ये शरीर सापेक्ष जितने पाप होते हैं ना, वो शरीर सापेक्ष पाप होते हैं। जितने पाप कैसे होते हैं? मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, और मुझे तो खाना बहुत अच्छा लगता है। अब कैसा खाना, कैसा भी हो, घर का, बाजार का, हिंसात्मक अहिंसात्मक, भक्ष्य अभक्ष, कितने जीवों का घात हो, वो होता रहे, हमें तो टेस्टी लगता है। तो हिंसा का प्रसंग कैसे बनता है? ये 100 पर की एकत्र बुद्धि। झूठ बोलने का प्रसंग कैसे बनता है? कोई क्यों झूठ बोलता है? शरीर सापेक्ष। अपने को आत्मा जाने तो हिंसा नहीं हो, अपने को आत्मा जाने तो झूठ नहीं हो। बोले झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ रही है? देह जानकर। और मैं स्त्री हूँ, मेरा पुत्र है, अपने पुत्र ने गलती कर दी और किसी ने देखा नहीं, और फिर कोई ने पूछा क्यों ये इतना महंगा गिलास किसने तोड़ा, पूरा सेट खराब हो गया। नहीं, उसने नहीं तोड़ा, उसने नहीं तोड़ा। झूठ क्यों बोला जा रहा है? बोलो, अपने को देह जानकर। ऐसा चोरी क्यों की जा रही है? पर द्रव्य से मुझे लाभ होता है। ये पर द्रव्य बहुत अच्छा है, कितना सुंदर पेन है, चलो चुरा लो। अब मैं जीव हूँ, मात्र जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूँ, ये पता ही नहीं है। बेधड़क पाप उत्पन्न होता है, बेधड़क। और फिर उससे कर्म बनते हैं, तो बनते रहने दो, उदय में आएंगे, भोगते रहेंगे। टोडरमल जी ने लिखा है, पर्याय में दुख है और सहा भी नहीं जा रहा है, और उपाय बताए जा रहे हैं, सो भरोसा नहीं आ रहा है। बोलो, अब इसको सुखी कौन करे? दुख से कौन बचाए? समझ आई? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील,
मैं पर को भोग सकता हूँ। परिग्रह, पर द्रव्य में मूर्जा, ये पर द्रव्य अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, इतनी साड़ी, इतनी बंगले, इतनी गाड़ी, ये सब होना चाहिए, होना चाहिए। किसको देख के हो रहा है? स्व पर को एक जानकर ऐसे परिणाम उत्पन्न होते हैं। स्व पर को एक नहीं जाने तो ये परिणाम धीरे 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 इनका अभाव होता जाता है। अभाव होता है तो कर्म का बंधन नहीं होता, बंधन नहीं होता तो दुख नहीं होता। समझ में आ रही है बात? इसलिए यहाँ पहले प्रकार का भेद ज्ञान क्या करा रहे हैं? पहले प्रकार का भेद ज्ञान करा रहे हैं कि जीव स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से है। 4 चीजें आ गई। जीव, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, अभी आज बताया था ना, असंख्यात प्रदेशी, उसका क्षेत्र कितना है? असंख्यात प्रदेशी। स्वकाल, अपने अपने काल से अनादि अनंत अपने से रहता है। और स्वभाव, उसका स्वभाव क्या है? कि मात्र जानना देखना, जी अपने स्वभाव से है, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है। परद्रव्य, परद्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अत्यंत भिन्न है, अत्यंत भिन्न है। 2 द्रव्य भिन्न भिन्न है। यहाँ भले शरीर का संयोग बन रहा है, क्योंकि अपने को अशरीरी नहीं जाना, ऐसा कर्म बदा तो फिर ये शरीर की प्राप्ति हुई। फिर ये परिणाम तो हो रहे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के। और फिर आयु बंध का काल आया तो फिर किसी परिणाम के सापेक्ष कोई अन्य गति मिल गई, तो फिर उस गति में गया तो उस वो वाला शरीर मिल गया। फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसा करते करते अनंत काल बीत गया। परंतु जीव कभी भी शरीर रूप नहीं हुआ। देख लो, शरीर यहीं छूट जाता है। शरीर छूटने पर जीव नहीं छूट जाता, जीव चला जाता है, शरीर रह जाता है। और शरीर कैसा है? लकड़ी जलती है, लकड़ी के ऊपर शरीर को रखते हैं, जैसे लकड़ी जलती है वैसे शरीर जल जाता है। इसका मतलब क्या है कि लकड़ी का और शरीर का जो मटीरियल है वो एक ही है। शरीर का और लकड़ियों का जो मटीरियल है ना, मेड ऑफ, वो एक ही है। तो जैसे लकड़ी जल रही है ऐसे शरीर जल रहा है। आत्मा न जलती है न मरती है। समझ में आ रही है? ये इस बात से सिद्धि हो रही है कि स्वद्रव्य अलग है, पर द्रव्य अलग है। इसलिए उस अपेक्षा से पर द्रव्य उसके गुण पर्यायों के साथ का संबंध मात्र व्यवहार न से संयोग रूप या निमित्त रूप है, ऐसा ज्ञान कराया जाता है। देखो, कहानी किससे सुनाओ स्वाध्याय में, दूसरी बातें सुनाओ, फिर आप अपनी समस्या बताओ, फिर आपको ऐसा बोला जाए, देखो भैया वो बड़े लोग हैं, उनको कहने दो, शांत रहो, चुप रहो। कोई नहीं चुप होता। अरे बच्चे तो ऐसे ही हैं, ठीक है, थोड़ा डांटना भी चाहिए, थोड़ा ऐसी जो भाषा चलती रहती है ना, तो चलती रहती है और उसको समझ, हाँ ये बात तो सही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन शासन क्या है कि स्व पर का भेद ज्ञान कराया जाता है। ये बहुत बड़ी साइंस है, ये बहुत बड़ी साइंस। यहाँ पे साइंस को समझना है। और कदाचित कितनी जीवों की कषाय मंद होती है, उदयाधीन व्यवस्था में कषाय मंद होती है। उससे कोई बड़े लोग कुछ बोले तो वो कहता है जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो हर बात मान लेता है। तो जगत में कहा जाता है कि ये कितनी मंद कषाय, ये कितनी अच्छी है, बहुत समझदार है, घर बहुत अच्छे से चलाते हैं ये लोग, अपनी सब बहुओं को संभाल के रखते हैं। और ऐसा भैया ये सब उदय की व्यवस्था है, ये बारूद के ढेर पर खड़े हैं। जब तक भेद ज्ञान नहीं हुआ, मात्र संयोगों से कोई जीव आज तक सुखी नहीं हुआ। संयोग बदल जाएंगे और बदलते हुए दिखते ही हैं। संयोग बदल जाएंगे, धन बदल जाएगा, दुकान मकान बदल जाएंगी, पत्नी बच्चे बदल जाएंगे, लेकिन अज्ञान मोह देश कैरी फॉरवर्ड हुआ तो सुख ही नहीं हो सकते। और जगत में जो लौकिक में कहा जाता है कि ये समझदार है और ये ना समझ है, लौकिक में कहा जाता है ये बहुत गुस्से वाली है, ये बहुत शांत स्वभावी है, ये सारी लौकिक की बातें हैं।
पारलौकिक में जो अपने को आत्मा नहीं जानता वो अनंत क्रोधी है, और जो अपने को आत्मा जानता है वो अनंत क्षमावान है। समझ में आ रही है बात? ये परमार्थ जो दो द्रव्यों को मिला के एक देखता है और पर द्रव्य को अपना कहता है, सो जिन शासन में उसको असली चोर कहते हैं। ये चोरी है, बहुत बहुत बड़ी चोरी है, और वो छोटी मोटी चोरी है। उसका पाप थोड़ा है, इसका पाप बहुत बड़ा है। समझ आ रही बात? झूठ है जीव और बोल रहा है मैं स्त्री हूँ, मेरे पत्नी बच्चे हैं। ये झूठ विश्व का सबसे बड़ा झूठ, इसको कोई झूठ नहीं समझता। ये बातें आपको यहाँ पता चलेंगी। तो कह रहे हैं जब तक परद्रव्य का संयोग है, इस शरीर का संयोग है, तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है। परंतु जिन वाणी में, भगवान की वाणी में व्यवहारने से कहा कि तुम संगी पंचेंद्रिय हो, तुम एक इंद्रिय हो, तुम शरीर सापेक्ष जीव का कथन किया, परंतु जीव का शरीर नहीं होता और शरीर का जीव नहीं होता। इस दृष्टि से परद्रव्य के साथ का संबंध असद्भूत असत्य होने से उस संबंध का ज्ञान कराने वाला न व्यवहार न कहा जाता है। कल बात आई थी ना, सत्यार्थ सो निश्चय, यथार्थ सो निश्चय और उपचार सो व्यवहार। अब उपचार से कह रहे हैं, जीव को उपचार से कह रहे हैं कि तुम स्त्री हो पुरुष हो। उपचार से कह रहे हैं, शरीर की सापेक्षता से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय तो शरीर होता है। आत्मा तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय होती नहीं है। वो एक इंद्रिय शरीर में आत्मा विराजमान है। कैसी आत्मा? शरीर से भिन्न आत्मा। दो इंद्रिय शरीर में, शरीर से भिन्न आत्मा, ऐसा। और जीव के द्रव्य गुण पर्याय जो कि अपने हैं, उन्हें पर से भिन्न बताने के लिए निश्चय न कहा जाता है। संयोग अब शॉर्ट में लिख लो, कल दो तीन परिभाषा आई थी, सब लोग लिखते चलना। अब क्या परिभाषा आई थी हम बता के भी भूल जाएंगे, आपको लिखनी है। यहाँ पे क्या वाली बात चल रही है? अपने द्रव्य गुण पर्याय से बताना सो निश्चय है ना, और पर के सापेक्ष कथन करना सो व्यवहार में। ठीक है, इतनी चर्चा हुई। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। सूझे लोकालोक, सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। बोलिए द्वारसांग मई जिनवाणी माता की जय।